जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आपका जो SSC GD का पेपर चल रहा है, जो आपकी शेष शिफ्ट बची हुई है, उसके लिए आज की ये क्लास आगाज करती है आपकी। साथियों, जो SSC GD आपका जो 2025 का पेपर है, जिसके लिए आपका जो क्लास ये आगाज हो चुकी है, मैं कहूँगा अगर आपने अंतिम रूप से ये फैसला कर लिया है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी कि आप बेरोजगार से साथियों रोजगार आपको मिल जाए और एक अच्छी नौकरी आपको मिल जाए और आप चाहते हैं कि आप अपना सेटलमेंट कर ले, यानी कि बेरोजगारी का धब्बा आपके दिल से या मैं कहूँगा माथे से हट जाए, तो आप 39,000 वैकेंसियों में से एक सीट अपना लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। मेरा मानना है कि आज की इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रोज की तरह हिंदी, उसके बाद जीके, जीएस और करंट अफेयर, उसके बाद मैथ। तो साथियों, क्लास का आगाज हो चुका है। सभी लोग अगर क्लास में एंट्री कर चुके हैं तो सभी लोग देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा कि सर से पैर तक, इसके लिए एक शब्द बताइए। सर्वांग कहेंगे, मैं कहूंगा नहीं साथियों, आपाद मस्तक बोला जाता है, यानी कि सर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, आपाद मस्तक होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं, अनुमान ठीक नहीं, अवमानना ठीक नहीं या अपमान ठीक नहीं। तो मैं कहूंगा साथियों, यहां पर अभिमान होना चाहिए कि अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं है, ये होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगला क्वेश्चन, अनिश्चित का समानार्थी शब्द मुझे बताइए साथियों क्या होगा। देखिए, अनिश्चित का समानार्थी क्या होता है। एक तो साथियों निश्चित हो जाता है इसका विलोम। अगर इसका विलोम पूछा जाता कि आप बता देते कि निश्चित हो जाता, लेकिन इसका विलोम की यहाँ पर इसके समानार्थी की बात की गई, तो यहाँ पर संदिग्ध हो जाएगा। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि मुंह पकड़ना, इस मुहावरे का मतलब बता दीजिए क्या हो सकता है। तो सभी का स्वागत है। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो A to Z हमारे साथी जो यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और अभी तक आपने अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। तो अगर बात करें हम लोग इस नंबर की क्वेश्चन की, तो ये क्या कह रहा है कि मुंह पकड़ना, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मुंह पकड़ने का मतलब होता है किसी को बोलने ना देना। बोलने ना देना, इसका मतलब राइट आंसर जाएगा किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यानी कि किसका आपको यहाँ पर सुमेलित नहीं लग रहा, मुझे बताइए। यहाँ पर 3-13 होने का मतलब तय करना, मैं कहूँगा नहीं। यहाँ पर साथियों तितर वितर हो जाना, यानी कि 3-13 का मतलब होता है साथियों तितर वितर हो जाना। आप लोग याद रखेंगे, ये इसका हम लोग कह सकते हैं, ये आपको सुमेलित नहीं लग रहा है। तो पहला पड़ाव और पहला ही आपका जो है सुमेलित नहीं लग रहा है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें, पौवारा होने का मतलब क्या होता है, अत्यधिक लाभ होना, मैं कहूँगा बिल्कुल यहाँ से एक नंबर बन सकता है। पूछा जाएगा पौवारा होने का मतलब क्या होता है, तो अत्यधिक लाभ होना इसका मतलब होता है। अब नानी मरने का मतलब होश ना रहना, बिल्कुल सही है। 3-5 करने का मतलब हुज्जित करना, यह भी सही है। कौन सा सही नहीं था, ऑप्शन नंबर ए वाला सही नहीं था, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब 4 शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं, देखा जाए तो ये एक ही शब्द है, और आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। यानी कि अनिवर्चनीय कैसे लिखा जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि अनिवर्चनीय शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है साथियों, फटाफट आप लोग बताइए। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है चक्रपाणी। तो जिसके हाथ में साथियों चक्र हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिसके हाथ में चक्र होता है, क्या जिसके हाथ में चक्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग चक्रपाणी कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं, कि आप लोग याद रखिएगा। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण जानने वाले को क्या बोला जाता है, क्या साथियों, कि व्याकरण जानने वाले को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, यहाँ पर व्याकरण बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करें व्याकरण जानने वाले को, मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और पंडित की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई शास्त्र है, कोई विद्या है और उस शास्त्र का उसको अच्छा ठीक ठाक ज्ञान होता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? पंडित बोला जाता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। साथियों ये वो क्वेश्चन है एकदम टॉप लेवल के जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप हिंदी के सेक्शन में 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना चाहते हैं तो इस क्लास को साथियों डेली आप लोग देखा करिए। अब यहाँ पर अगर बात करें कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं, मैं कहूँगा यहाँ पर गरल का विलोम क्या होता है? गरल का विलोम यहाँ पर विरल होता है, ठीक है। और कृपण का विलोम दाता होता है। तो विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर कृपण का विलोम तो दाता होता है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और कोप का विलोम कृपा होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंभीर का विलोम अगंभीर हम लोग कह सकते हैं, लेकिन गरल की हम लोग बात करें तो गरल का विलोम यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, विरल। तो ये आपका यहाँ पर ये आपका जो ये नहीं सही लग रहा है, तो मैं कहूँगा यही आपका सुमेलित नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि रोग ज्ञात होने पर उसका उपाय किया जाता है या उसका उपचार किया जाता है या उसका अंत किया जाता है या समाधान किया जाता है। उसके बाद देखिए विषय को जानने की बेचैनी, इसके लिए एक शब्द आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। यहाँ पर प्रत्नशील होना इसको नहीं कह सकते, यानी कि विषय को जानने की बेचैनी को प्रत्नशील होना थोड़ी ना कहते हैं, या अविचल होना ये भी नहीं कहते। संचेष्ट या हाँ उत्सुक होना, यानी कि उत्सुक होना, यानी विषय की जानने की बेचैनी है तो उसके अंदर यानी कि उत्सुकता है। कुल मिला के आंसर डी के साथ तो मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन में जो सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, तो यहाँ पर आई होप सभी का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। देखिए जब हम एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं तो बहुत कम चैप्टर हिंदी में है, बहुत चुनिंदा टॉपिक्स हैं। तो अगर उन पूरे चैप्टर्स का और पूरे चैप्टर्स को अगर आपको तैयार करना है तो ये क्लास आपको डेली देखना है, जो आपकी शेष शिफ्ट बची हुई है। गिने चुने टॉपिक है, बहुत अच्छी हिंदी मतलब कि कठिन नहीं है। तो जितनी हिंदी है सारी की सारी आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि बिल्कुल पानी की तरह आप लोग यहाँ पर बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने रियल एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर व्यवसायिक की बात करें कैसे लिखा जाता है, ये तो यहाँ पर व्यवसायिक लिखा हुआ है, ये नहीं सही लग रहा है, ये आपका सही लग रहा है। मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए वाले की वर्तनी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण का कोणार्क मंदिर मुगल कला का अद्भुत नमूना है या वास्तुकला का अद्भुत या पाश्चात्य कला का या हस्तकला का। तो यहाँ पर अद्भुत नमूना यानी कि खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए। मैं कहूँगा यहाँ पर वास्तुकला आना चाहिए, क्योंकि दक्षिण का कोणार्क मंदिर ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। उसके बाद देखिए कमल, यानी कि अब आपको बताना है कमल की दंड, क्या कमल की दंड दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है कि कमल की दंड के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। मैं कहूँगा यहाँ पर मृणाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो जवाब मैंने आपको बता दिया, फिर मत कहिएगा कि सवाल आया आपने बताया नहीं। मैं कहूँगा ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, आपकी शिफ्ट में आएगा। यहाँ पर मृणाल बोला जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि बहुत देखा ही नहीं होता। अगला देखिए शून्य का साथियों समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, मुझे बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं वीर की, तो वीर की समानार्थी शब्द क्या क्या हो सकते हैं। तो वीर की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर वीर को सहचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वीर को यहाँ पर सहचर बोला जाता है। और वीर की अगर बात करें तो कहीं कहीं ना वीर को सहेल बोला जाता है, क्या सहेल भी बोला जाता है वीर को। और पराक्रमी की अगर बात करें तो पराक्रमी यहाँ पर जो बहुत सारे नामों से यहाँ पर जैसे कि जाना जाता है, जैसे कि प्रतापी हो गया, ऐसे करके। मैं कहूँगा शून्य का समानार्थी क्या होगा, शून्य का मतलब होता है कहीं ना कहीं हम लोग खाली कह सकते हैं। सूर्य भी नहीं होगा और पराक्रमी भी नहीं होगा, सूर्य भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, कौन सा शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहा है। हर्षित कैसे लिखा जाता है, मैं कहूँगा हर्षित तो साथियों ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। इस प्रकार जिनका आंसर बी के साथ बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए अच्छा बुरा सबको एक साथ समझना, यह अर्थ किस मुहावरे से प्रकट होता है। देखिए सबको एक डंडे से हाँकना, सब नौबत होना, यह सब बाग नजर आना, या सब दनबाइश पसेरी होना। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों की जो
सबको एक डंडे से हाँकना, ये होगा क्या आंसर होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए यहाँ पर अच्छा बुरा सबको एक साथ समझना है। मैं कहूँगा सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी का मतलब यानी कि अच्छा बुरा सबको एक साथ समझना, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए या विपत्ति में बल से काम लेना चाहिए, वीरता से काम लेना चाहिए या शौर्य से काम लेना चाहिए? मैं कहूँगा यहाँ पर कि विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए, यानी कि खाली जगह में आपका जो शब्द आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आएगा, जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है और आपके पास कुछ ग्रुप्स हैं, स्टडी वाले ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स में आप अगर वीडियो को एक बार शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए जिसके समान कोई दूसरा नहीं, अगर ये आपसे पूछा जाए कि जिसके समान दूसरा नहीं उसको क्या बोला जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर तारों भरी रात, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होता है? मैं कहूँगा इसको विभावरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभावरी कहते हैं। यानी कि तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा? विभावरी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों कि जिसके समान दूसरा नहीं है उसको क्या कहेंगे? उसको यहाँ पर अद्वितीय बोला जाता है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है मुझे बताइए। यानी कि कौन सा विलोम युग्म का जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए कमेंट में। मैं कहूँगा आदि का विलोम, तो साथियों यहाँ पर अंत का विलोम तो आदि होता है, या आदि का विलोम अगर पूछा जाए तो अंत आपको बताना है। और अंत अग्र का विलोम विज्ञ होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और छत की बात करें तो विच्छत नहीं होता है। मैं कहूँगा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि छत की अगर बात करते हैं तो इसका विलोम होता है पाटक, पाटन होता है। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि छत का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपको पाटन बताना, और उसके अलावा अत का विलोम इति हो जाएगा। मैं कहूँगा यहाँ पर जो कौन सा आंसर होगा, यानी कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं होगा, वो ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा ये भी मैंने आपको बताया। अगला देखिए, राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी है। यानी कि अब यहाँ पर हम बात करें, आपको शुद्ध वाक्य आपको इसका बताना है कि शुद्ध वाक्य आपका इसका कैसे बनेगा, फटाफट बताइए। यानी कि अगर हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से आपको बताना है क्या? देखिए यहाँ से आपको बताना है प्रिय मित्र, यानी कि राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, ये होना चाहिए। या यहाँ पर कहानी की पुस्तक दी, अच्छा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। राहुल ने अपने मित्र को कहानी का पुस्तक दिया, ये गलत पुस्तक लिखा हुआ है। या राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तकें दिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए वाला बच्चा है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब यहाँ पर साथियों आप लोग देखेंगे जीएस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहला सवाल है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः किसके नाम से जाना जाता है? मैं कहूँगा इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसको वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए रामखेलिया, ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया जो लोक नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है? ये आपका बिहार में किया जाता है। ये बिहार का एक लोक नृत्य हो गया, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर अगर बात करें यक्षगान, आपको पता होना चाहिए ये कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। और कथकली जो है ये आपका केरल का है। अगर यहाँ पर कोडियाट्टम है जिसमें अट्टम वगैरह लगा हो, तो ये सब आपके केरल के होते हैं। मैं कहूँगा बचा का यहाँ पर कारगम, यानी कि तमिलनाडु का ये लोक नृत्य हो जाएगा जिसका नाम है कारगम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बालोछम, ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये फटाफट बताइए। बारडोछम। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम का एक नृत्य है जो आपसे बहुत पूछा जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा नृत्य है? छू फाट नृत्य, ये आपका कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका सिक्किम में किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि कुमायूं नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो ये उत्तराखंड में किया जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ
नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कलाकार के लिए वाद्य यंत्र, यानी कि पहले आपके सामने यहाँ पर वाद्य यंत्र है और उसके बाद आपको कलाकार है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, फटाफट आपको बताना है। चलिए यहाँ पर सुमेलित नहीं कलाकार के लिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका जो किशन महाराज हैं ये आपका तबलावाद है, ये आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो किशन महाराज के बाद हम लोग बात करते हैं अमजद अली खान की, जो कि सरोद वादक हैं। देखिए यहाँ पर जो है किशन महाराज हो गए तबला के, और अमजद अली खान जो है आपके सरोद वादक हो जाते हैं। और जो आपके हैं पंडित रविशंकर, ये आपके सितार वादक हो जाते हैं। और तो ये आपके सितार वादक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर शिव कुमार शर्मा लिखा हुआ है, शिव कुमार शर्मा की अगर बात करें ये संतूर वादक है, ये आपको संतूर वादक है, ये आपको कई बार बता चुका हूँ, ये पखावत वादक नहीं है। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है। तो क्या आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अपने मित्रों को पास ये वीडियो तुरंत शेयर कर दीजिए। क्या आपका मित्र लोग नहीं जानते होंगे कि यहाँ पर SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर एक ऐसी क्लास चलती है जिस क्लास से आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा, एक अंतिम सीट मिलेगी और 39,000 सीटों में से SSC GD 2025 में। तो आपके जो मित्र लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें से इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्ट लोई पोशाक, यानी ये पोशाक है पोर्ट लोई जिसका नाम है, तो ये किस राज्य में पहनी जाती है, इन जो है मणिपुर, यानी कि ये मणिपुर में पहनी जाती है। कहाँ पर, मणिपुर में पहनी जाती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथिर पंचाली के लेखक कौन है, तो यहाँ पर पाथिर पंचाली जो है इसके लेखक है कौन है, विभूति भूषण यानी कि बंदोपाध्याय है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाजवाद है ये किसका मिश्रण है, आपको बताना है। तो ये साथियों किसकी बात करें, ये आपका गांधीवाद है और यहाँ पर मार्क्सवाद भी है ये, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, आंसर आपका सी के साथ जाना चाहिए। ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मिट्टी को रेगुन मिट्टी कहा जाता है। तो रेगुन मिट्टी की अगर बात करें तो मैं कहूँगा काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, रेगुन मिट्टी बोला जाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है या बी सोच रहे हैं आंसर है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है, यहाँ पर 2 नदियों का, 3 नदियों का, या 4 नदियों का, या 5 नदियों का, बताइए। मैं कहूँगा प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। मैं कहूँगा ये तो 3 नदियाँ हो गई, और 3 नदियाँ हो गई तो आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 3 नदियाँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी सुरक्षा रखना, ये क्या है, ये क्या मौलिक अधिकार है, क्या ये विधिक अधिकार है, क्या ये सेना का कर्तव्य है, क्या एक मौलिक कर्तव्य है, बताइए। तो ये मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये हाँ मौलिक कर्तव्य है। क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और बहुत सारे ऐसे अच्छे काम है जो मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। क्या मौलिक कर्तव्य जो भी एकता है, अखंडता है, संपूर्णता, इसकी रक्षा रखना, ये हमारा जो है मौलिक कर्तव्य। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से ये अनुच्छेद किया गया कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यानी कि जो मुख्यमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। मैं कहूँगा ये बात अनुच्छेद 164 में लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। कुल मिला के जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था। ये बस थोड़ी सी ये चीज़, बस हल्का सा पैराग्राफ ये आपको याद रखना है शुरू का, और आपसे ये पूरा पैराग्राफ लिखा होगा पूरा एग्जाम में, और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और आपसे पूछा जाएगा ऐसा किसने कहा था। तो आपको एक नाम बता देना है किसका, स्वामी विवेकानंद जी का, यानी कि ये कथन किसका है, ये लाइंस किसकी है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्र सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे। तो यहाँ पर बम फेंके गए थे 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में।
में। तो ये साथियों यहाँ पर बम जो फेंके गए थे ये किसके द्वारा, एक तो भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह को सभी ऑप्शन में है, लेकिन भगत सिंह के साथ कौन थे, यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे, बटुकेश्वर दत्त थे, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि पूरे जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कुछ नहीं 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे। तो भाई जो डेली आपका जो मॉक टेस्ट लेता हूं उसमें मैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के भी रखता हूं। और मैं कहूँगा जितना आपका करंट अफेयर पढ़ा दूँ उतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो शेष जो शिफ्ट आपकी रह गई हैं, तो आपका जो एग्जामिनर है जो पेपर बनाया है वो आप में उसमें ऑलरेडी उसमें ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि धीरे धीरे सब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो बनता है तो कंप्लीट करवा दूंगा, और जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो कहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन लेंगे, आपका पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन आएगा। चलिए यहाँ पर पानी की बूंद यानी कि एक एक बूंद करके जो गिरती है पत्थर में छेद कर देती, तो अगर धीरे धीरे रोजाना अगर आप एग्जाम तक इस पूरी क्लास को देखते हैं, ये पूरी क्लास आपकी निचोड़ है, पूरे ज्ञान यानी कि एसएससी जीडी सिलेबस का पूरा निचोड़ है साथियों, मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगा धीरे धीरे मैं आपको इतना एक्सपर्ट बनाऊंगा हर एक सब्जेक्ट में, तो आपके लिए ये बहुत हलवा हो जाएगा एसएससी जीडी का एग्जाम पास करना। और अभी तो साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होंगे, मैथ के क्वेश्चन शुरू होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इन सवालों को देखेंगे। तो अब इस सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पर हाल ही में किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश किया, तो यहाँ पर मैं कहूँगा स्टार हेल्थ ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये आपकी युक्त की है। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया, तो ये असम ने काम किया। यानी कि असम के राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद देखिए साथियों कह रहा कि यहाँ पर 54वीं जीएसटी परिषद में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है, तो ये साथियों सिर्फ और सिर्फ 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा आपके एग्जाम में। कह रहा कि 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये आपका फ्रांस में, हंगरी में या जर्मनी में, तो मैं कहूँगा ये कहाँ पर शुरू हुआ है, ये आपका हंगरी में शुरू हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है, तो यहाँ पर कौन किसकी बात चल रही, तो यहाँ पर मैं बात कहूँगा कि भारत जो है अपना दूसरा विश्व का सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो जिन क्वेश्चन का साथियों आपको एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन आ चुके हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए। कह रहा है कि अब रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। मैं कहूँगा जो टॉपिक्स के जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों अब उस वेन आरे का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया गया। यानी कि पृथ्वी है, वन है, वृक्ष है, तो पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि जो वन है, जो वृक्ष है, ये सब पृथ्वी के अंतर्गत ही तो आएंगे। तो मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई और ये वन हो गए। मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर ये वन हो गए और कुछ वन आपके वृक्ष भी तो होते हैं और कुछ वृक्ष वन भी होते हैं, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कुछ ना कुछ करके ऐसा वेन आरेख बनेगा। और ऐसा कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, और यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। इस सवाल का जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर 11 से 121 बना दिया गया है, उसी प्रकार 17 से यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है, बताइए। मैं आपका कमेंट में इंतजार करूंगा आपके आंसर का। देखिए और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ दोगे आप लोग, यहाँ पर बताइए क्या होता है आपका राइट आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। चलिए बताइए, टेल मी फास्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 से जैसे 121 हुआ वैसे 17 से क्या आपका बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताने की कोशिश करिए यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को देखिए और बताने की कोशिश करिए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। चलिए भाई फटाफट बताइए। देखिए 11 का स्कोर ही तो है, 121 तो 17 का स्कोर क्या होता है, फटाफट बता दीजिए। अब यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए फटाफट यहाँ पर भाई। 17 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 17
क्या स्क्वायर। देखिए बहुत बढ़िया आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, यानी कि सही है, गुड है, गुड है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुड 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 गुड। चलिए सभी का आंसर यहाँ पर लगभग लगभग बिल्कुल सही है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर जैसे 11 है उसका 2 बार हम लोग इसको गुणा में लिख लेते हैं तो हमें ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा 11 का स्क्वायर। उसी प्रकार 17 गुणा 17 कितना हो जाएगा 289 होता है। 289 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तब तक मैंने पानी भी पी लिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट बताइए कि इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा। कहा जा रहा है यहाँ पर आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में SLM को यहाँ पर 5 7 3 6 3 3 9 लिखा जाता है, तो TOY को क्या लिखा जाएगा। देखिए TOY को यहाँ पर 604575 लिखा गया है, तो आपको बताना है CLE यानी कि क्लियर को क्या लिखा जाएगा। अब आपको यहाँ पर लॉजिक पहचाना कि भैया SLC ये कैसे बन गया है, यानी कि अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अगर हम लोग लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पर S जो होता है ये आपका 19 पर होता है, L आपका 12 पर होता है, A 1 पर होता है और M 13 पर होता है। तो ये 19 से 5 7 3 ऐसे करके हो गया है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए साथियों, ये 13 है और इसको हम लोग जो 39 मान सकते हैं, यानी कि 13 का 3 गुना होता है 39, और ये आपका 19 है, 19 का 3 गुना होता है 57, और ये 12 है, 12 का 3 गुना होता है 36। तो ऐसा तो नहीं कि इनका जो है 20 होता है, 20 का 3 गुना 60 आना चाहिए, 60 आ गया। समझ में आ गया हमें लॉजिक, आखिर कि लॉजिक यहाँ पर क्या लगा हुआ है। ये 3 पर आता है, ये 12, ये 5 पर आ गया, ये 1 पर आ गया और 18 पर आ गया। 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा और 9 इसमें है। और 18 की अगर बात करें तो 18 3 कितना होता है, 18 3 54 होता है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करिए जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ना इसकी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर जो है DLNG है, उसी प्रकार यहाँ पर जो है PXSZ है, उसी प्रकार HPKR है, और यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, और ये WD है। तो यहाँ पर अगर बात करें D होता है आपका 4 पर, L होता है आपका 12 पर, और G होता है 7 पर, N होता है 14 पर, और P होता है 16 पर, X होता है आपका 24 पर, और ये आपका S 19 पर, Z 26 पर, H 8 पर, P होता है 16 पर, K होता है 11 पर, R 18 पर, T होता है 20 पर, W होता है 23 पर, D होता है 4 पर। अच्छा ये 4 से 12 हुआ है, यानी कि 8 प्लस हुआ है, और 16 से 24 हुआ 8 हुआ है, और 8 से 16 हुआ तो 8 प्लस, तो इसमें हम लोग 8 प्लस करने यानी कि 28 आ जाएगा। और 28 पर पता क्या होता है, देखिए 26 पर तो साथियों Z होता है, और 27 पर फिर A आ जाएगा, और 28 पर फिर B आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा 28 आया है, तो यहाँ पर B आपका राइट आंसर होगा। बाकी इसको तो हम चेक ही नहीं किया कि यहाँ पर आखिर क्या आ रहा था, हमें वहीं से आंसर मिल गया। चलिए भाई अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें आखिर क्या लॉजिक लगा है थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए। कह रहा कि CALM को DCO क्यों लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि उसी कुट भाषा में COOK को किस रूप में लिखा जाएगा, बताइए। चलिए क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए भाई लोग। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे क्लेम को यहाँ पर ये लिखा गया है, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए करेक्ट आंसर, अगर हम लोग इसकी बात करें इस सवाल की, तो इसमें कैसे आपको कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका C है, और C से आपका ये D हो गया, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। अब ये A है, और A से यहाँ पर C हो गया, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया एकदम से। फिर A B C, फिर L 12 पर होता, वो 15 पर होता, फिर अब 3 बढ़ा दिया गया यहाँ पर। M 13 पर होता है, Q 17 पर होता है, यानी कि 4 बढ़ा दिया गया। तो इसमें भी वही लॉजिक हमें निकालना है, यानी कि C में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर D आ जाएगा, और O में साथियों हमने 2 जोड़ना है तो हमें Q मिल जाएगा, यानी कि DQ यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी O 15 पर होता है, 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, यानी कि R आ जाएगा, और K 11 पर होता है, 4 जोड़ेंगे 15, यानी कि O आएगा। कुल मिला के आपका और हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ है, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि 1 है, 2 है, फिर 9 आ गया, फिर यहाँ पर 64 आ गया, फिर आपको बताना उसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, फटाफट आप लोग हमें बता दीजिए। देखिए ये जो यहाँ पर अगर बात करें, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर जो 9 होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। और अगर इसकी बात करें, एक काम करिए, तो यहाँ पर फिर अगर 4 की घात 3 होता है 64, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का क्यूब हो गया यहाँ पर 64। और अगर हम बात करें यहाँ पर 2 की पावर 1 कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा, और 1 की पावर अगर 0 रख दें तो ये 1 ही होता है। तो हम 1 2 3 4, जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 आएगा। 52 की बात करें तो 0 1 2 3, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 की पावर 4, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 25 गुणा 25, यानी कि 25 गुणा जब 25 करोगे तो यहाँ पर 625 आता है। मैं कहूँगा यहाँ पर 625 आएगा, और 625 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहें तो मैं कहूँगा कि आपकी रीजनिंग बहुत शानदार हो जाएगी, और मैथ में आपको करवाऊंगा वो भी बहुत ही शानदार हो जाएगी। ठीक है, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके साथ एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर है तो आपको कोई दिक्कत और परेशानी महसूस नहीं होने होगी। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए 11 बजे भी आपको क्लास मिलती है मॉर्निंग में, तो सुबह 11 बजे भी आप लोग आ जाया करिए, और रात्रि 8 बजे आप लोग आ जाया करिए। रात्रि 8 बजे यानी कि 2 समय आपको ये आपको निछावर कर दिए हैं क्लास के लिए। अब कथन की बात करें और निष्कर्ष की बात करें, कथनों को आपको पढ़ना है। कथन निष्कर्ष वाला सवाल जरूर आता है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में, फेवरेट है मैं कहूँगा। अब क्या क्या कहा जा रहा है कि कह रहा है कि सभी फल तने हैं, तो मान लेते हैं ये क्या हो गए, ये आपके फल हो गए, यानी कि सभी फल तने हैं, तो मैं कहूँगा ये भैया जो सभी फल हैं ये आपके तने हो गए। अब सभी फल आपके तने हो गए, यानी कि कुछ फल आपके पत्तियां हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इतने फल हम क्या मान लेते हैं, इतने फल हम मान लेते हैं आपके पत्तियां मान लेते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ तने पत्तियां हैं, कुछ तने तो ये हो गए, और कुछ तने पत्तियां, बिल्कुल, तो इतने तने क्या हो जाएंगे, पत्तियां हो जाएंगे। मैं कहूँगा ये सही है। अब यहाँ पर कहूँगा कि कुछ पत्तियां फल हैं, अब कुछ पत्तियां फल हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल इतनी पत्तियां क्या हो जाएंगी, इतनी पत्तियां फल हो जाएंगी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है, मैं कहूँगा ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। मैं कहूँगा आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। साथियों जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। क्या वीडियो को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या आ गया साथियों, ये आपके मिरर वाला क्वेश्चन है। ये आप लोग देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। अब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, और इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से देखिए और मुझे बताइए आंसर। सवाल में पूछा ये जा रहा है कि अगर यहाँ पर एक आईना यानी कि शीशा रख दिया जाता, मिरर रख दिया जाता है, और यहाँ पर 6TYGZ2 को आईने में देखा जाता, शीशे में देखा जाता, तो ये कैसा दिखाई देगा। इसका पहला रूल है, जो सबसे अंत में होता है ये सबसे पहले दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा। सबसे अंत में 2 है तो 2 दिखाई देगा सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर 2 आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। जेड की अगर बात करें, जेड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जी की अगर बात करें, जी कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। वाई जैसा है वैसा दिखाई देगा, और टी जैसा है वैसा दिखाई देगा। 6 जैसा है वैसा दिखाई देगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहीं पर है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अब आपको यहाँ पर क्या बताना है। अब यहाँ पर INSERT को NIXZTR लिखा जाता है, तो SECOND को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, INSERT हो गया। अब उसके नीचे इसको लिख लो क्या, NIX, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से बात करें XZ
TR। अब इतनी जानकारी आपने यहाँ पर लिखी है। अब देखिए ज़रा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो IN है और NI है, ये मैं कहूँगा कि जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ यहाँ पर कर दी, जो चीज़ यहाँ पर उसको यहाँ पर कर दी, वही चीज़ तो इसमें लगी, तभी तो मैंने नज़र पहचान ली कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो क्या और भी कुछ सेम है? तो मैंने देखा RT यहाँ पर है और TR यहाँ पर है, तो जो चीज़ यहाँ पर कर दी वो यहाँ पर, यानी कि अब आपको इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर E आ जाएगा, ई वाला ई और ये एस, और यहाँ पर डी और यहाँ पर एन। तो क्या ऑप्शन से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये नहीं हो सकता और यहाँ पर ये नहीं है और डी एन यहाँ पर नहीं है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा। ई एस यहाँ पर आ गया, डी एन एन तो में यहाँ आ गया। और अगर बात करें यहाँ पर बीच में क्या लफड़ा है, बीच में 19 से हो गया x यानी कि 24। अब यानी कि 5 बढ़ाया गया है, तो c में अगर 5 बढ़ाएंगे तो h आएगा और h यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें e से साथियों हो गया है z, तो इसमें मेरे हिसाब से 5 घटाया गया है, तो वो भी 5 घटाएंगे तो आएगा j। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। पूछा आपसे क्या जा रहा है, पूछा आपसे ये जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें 8 से 70 बन गया है, और यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर कौन से नंबर से आपको बताना है 87 बनेगा, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 8 से 70 बना है, आप लोग ध्यान रखिएगा, तो किस नंबर से यहाँ पर 87 बन सकता है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ये 8 है, और इसको अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करें, यानी कि 8 कितना 8 8 64 होता है, तो इसको 64 कर लेते हैं और इसमें 6 जोड़ देते हैं, तो हमें पूरा पूरा ये नंबर प्राप्त हो जाता है। और उसी प्रकार अगर ये बात करें किसके स्क्वायर के आसपास है, तो मैं कहूँगा ये 9 के स्क्वायर के आसपास मुझे लग रहा है। 9 9 81 मुझे लग रहा है, तो यहाँ पर 81 में अगर हम लोग 6 जोड़ देते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9 आएगा। अरे भाई 8 का स्कोर करके ये वाला आ गया, तो 9 का स्कोर करके हमने ये बना लिया, तो कुल मिला के हमारा और आपका राइट आंसर ए हो जाता है। जिनका आंसर ए है उनके मज़े, बाकी सबका गलत। अगला देखिए, आपके स्क्रीन पर आंसर आपको बताना है क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में CHAINED को क्या लिखा जाता है, EJYGPCF के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है MEATADOW को क्या लिखा जाता है, फटाफट बताइए। अब यहाँ पर अगर बात करें, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर CH यहाँ पर लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया EJ, यानी कि C 3 पर होता है और यहाँ पर 2 बढ़ाया गया और ये 2 बढ़ाया गया, H 8 पर होता, J 10 पर होता, फिर से कितना बढ़ाया गया 2 बढ़ाया गया, ठीक है। और उसके बाद A होता है 1 पर, अब यहाँ पर Y यानी कि अब यहाँ पर 2 माइनस कर दिया गया। I होता है 9 पर, G हो गया, फिर से यहाँ पर फिर से 2 माइनस किया गया। N होता है 14 पर, P होता है 16 पर, फिर से यहाँ पर 2 प्लस कर दिया गया। A होता है 5 पर, C होता है 3 पर, फिर से 2 माइनस कर दिया गया है। और D 4 पर, F 6 पर, फिर से 2 प्लस कर दिया गया। अब यही लॉजिक मुझे यहाँ पर देखना, पहले 2 प्लस करोगे तो कितना 13 पर होता है, यानी कि 15 बोले तो वो आ गया। और यहाँ पर G, यहाँ पर 2 घटेगा तो कितना बचेगा, Y बचेगा, यानी कि OG Y कहाँ पर लिखा हुआ, OG ये क्या लिखा, हाँ सही 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 2 प्लस होगा तो यहाँ पर आएगा क्या 2 प्लस होगा। एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर H है, H से साथियों कितना हो गया है, HC यहाँ पर कितना हुआ है, 1 मिनट, H से आपका समझ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ है साथियों, अब ये जो लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ इसमें है क्या, क्यों नहीं यहाँ पर C आया है, G क्यों नहीं आया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको इसके रूप में बदलो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी कूट भाषा में इसको किस रूप में कूट में बदला जाएगा। यानी अब ये लफड़ा यहाँ से शुरू होगा, यानी कि इसमें पहले 2 जोड़ेगा फिर 2 घटेगा, यानी कि 2 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर O आएगा, लेकिन अब इसमें से 2 घटाएंगे तो C आ जाएगा। OC यहाँ पर है, OC यहाँ पर है, तो अब इसमें फिर यहाँ पर साथियों 2 एक तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर 2 घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हम घटा देंगे, तो यहाँ पर 2 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें OCY कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, और यहाँ पर OCY लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए 2 हमने देखे, सबसे पहले हमने 2 जोड़े फिर 2 घटाए,
फिर 2 जोड़े, फिर 2 घटाए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर 2 फिर से घटा दिया हमने, फिर y हमें मिल गया 2 घटा दिया फिर, और फिर 2 जोड़ देंगे, यानी कि 2 जोड़ेंगे और इसमें जब हम लोग d जब जोड़ेंगे तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, f मिल जाएगा, यानी कि f साथियों यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 फिर से हम लोग एक तरीके से घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर खाली m मिल जाएगा, m कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट हो जाता है। तो मिलते हैं आज के लिए, बस इतना ही रखते हैं, और बाकी शेष क्वेश्चन मैथ के आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और मिलते हैं एक नए पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पर आप लोग नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो थोड़ी सी आप लोग अपनी भी आप लोग दया दिखाइए। तो मिलते हैं नए शानदार टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।